प्यारे बच्चों, फिर से खुशी का पल आ गया है, क्योंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चेंज ऑफ नरेशन पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को चेंज करने के क्या रूल है, कैसे चेंज होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट 4 में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। कौन से सेंटेंसेज? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, विस्मयवाचक, जिसमें हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, दुख होता है। कई बार हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 8 में इंटरजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वीडियो देखी थी आपने, दोबारा देख लेना है आपने। कुछ ऐसे वर्ड इंटरजेक्शन के रूप में हमने यूज किए थे, जैसे ब्रेवो, हुर्रा, खुशी प्रकट की थी हमने। खुशी प्रकट करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हुर्रा। और जब दुख प्रकट करते हैं तो एलास के लिए कोई घटना, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसा बुरा कार्य हो जाता है तो हम दुख प्रकट करते हैं, और उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? एलास। और एलास कहते हुए थोड़ा सा हमारा जो फीलिंग है वो सैडनेस की, सौरव की, दुख भरी हो जाती है। फिर हम मतलब उसमें खुशी जाहिर नहीं करते, उदासी, ऐसे हम उदास हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार एलास। लेकिन जब खुशी की बात आती है तो हुर्रा। आश्चर्यचकित, उसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं? व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। हम आश्चर्यचकित प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, जिसमें विस्मयवाचक सेंटेंसेज होते हैं। फर्स्ट इज द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। जब हम खुशी जाहिर करते हैं तो वहां हुर्रा लगा हुआ है, तो उसमें हम सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड टू लगा हुआ है, सैड लगा हुआ है, उसको चेंज करेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और एलास जब लगता है, दुख प्रकट किया जाता है, तो फिर हम लगाते हैं यहाँ सैड की जगह क्या? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। व्हाट ए क्लेवर स्टूडेंट। इसमें आश्चर्यचकित करने वाली बात है, आश्चर्य प्रकट किया गया है इसमें। यहाँ हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा की सेंस में हमने क्या लगाया यहाँ पर? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दैट, हुर्रा नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हुर्रा खुशी प्रकट करने वाला इंटरजेक्शन है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लगाया है यहाँ पर? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यानी खिलाड़ी खुशी से चिल्लाया, खुशी के साथ उसने जोर से कहा। दैट, बीच में दैट लगाएंगे यहाँ पर। अब वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर, खिलाड़ी। इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही या सी। लेकिन ये वी प्लूरल है, तो ही या सी का प्लूरल क्या होगा? दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? दे। ये हैव और हैज को हम किस में चेंज करते हैं? हैड में। दे हैड वन, थर्ड फॉर्म, दे हैड वन द मैच। आप बच्चों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस प्रकार चेंज हो जाते हैं, इनका फार्मूला, इनका रूल हर तरह से ध्यान से आपने सब बच्चों ने समझना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन
नो चेंज। तो प्यारे बच्चों, जहां हुर्रा लगा होता है, खुशी प्रकट की जाती है, तो वहां हम क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, हेलास माई ओनली सन हैज डाइड, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। तो ये इसमें दुख प्रकट किया गया, हेलास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सरो। एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग देखो, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सरो दैट, बीच में दैट लगे यहाँ पर। अब ये माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? फर्स्ट पर्सन। देखो इधर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। और उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही। लेकिन यहां पर क्या आएगा? हिज। हिज क्यों आया है? इधर देखें, अब ये माई है, यहां पर क्या है? यहां पर माई। ये किसके अनुसार चेंज किया हमने? ओल्ड मैन यानी ही के अनुसार। ये ही है, ठीक है। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन है माई, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हिज। इस माई की सीध में क्या है? देखो, हिज। तो हम यहाँ क्या आएगा? हिज। दैट हिज ओनली सन हैड, हैज की जगह क्या लिखते हैं हम? हैज डाइड। शी सेड व्हाट अ क्लेवर स्टूडेंट, आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है ये। व्हाट अ क्लेवर स्टूडेंट, कितना चतुर विद्यार्थी है। शी सेड, उसने कहा। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट स्टूडेंट के लिए क्या आएगा? ही। विद्यार्थी के लिए ही या सी। स्टूडेंट के लिए, लड़की के लिए स्टूडेंट आता है ना, तो सी। दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट। वट मतलब ये उसको एक्सप्रेशन को, सडन फीलिंग को दर्शा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया है, बहुत ज्यादा क्लेवर। दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट। ही सेड टू मी गुड बाय। आपने देखना है, यदि यहाँ गुड बाय लिखा होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेड, BADE, बेड। और यदि गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग होगा, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, उसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्ड विश्ड, WISHED, विश्ड। ध्यान देना आपने। ही सेड टू मी गुड बाय, इसको चेंज करो, ही बेड मी। सेड टू की जगह बेड मी, क्या? गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय कहा। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जब कहते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? विश्ड। यहाँ बेड नहीं लिखना है आपने, विश्ड लिखना है। शी विश्ड मी, सेड टू की जगह विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यदि गुड इवनिंग होता तो शी विश्ड मी गुड इवनिंग। नेक्स्ट इज वर्ड, देखो यहाँ ब्रेवो लगा हुआ है। ब्रेवो, शाबाश। हम किसी को जब बधाई देते हैं हम कहते हैं शाबाश, ब्रेवो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? द कैप्टन अपलॉडेड। प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अपलॉडेड। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स। कैप्टन ने सिपाहियों से, सैनिकों से कहा। सोल्जर चाहिए, सोल्जर सैनिक। एक शोल्डर होता है, कंधा, उसकी स्पेलिंग होती है SHOULDER, शोल्डर, कंधा, शरीर का एक पार्ट है। अब ये है सोल्जर, स्पेलिंग देखो इसकी SOLDIER, सोल्जर। कैप्टन ने सैनिकों से कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसको देखो, द कैप्टन अपलोडेड, किसको अपलोडेड किया? किसका हौसला बढ़ाया? किसको शाबाशी दी उसने? सोल्जर्स को। अपलोडेड द सोल्जर्स, ये देखो सोल्जर्स। अपलोडेड द, सेट टू की जगह क्या लगाया हमने? अपलोडेड द सोल्जर्स। सेइंग, ये वर्ड लगाएंगे इसमें। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? सेइंग कहते हुए, सैनिकों से कहते हुए, सेइंग। अब ये ब्रेवो नहीं आएगा यहाँ पर, जैसे उसमें एलास या हुर्रा शब्द हमने नहीं लगाया था। हुर्रा की जगह हमने
कौन सी एक्सप्लेनेशन के रूप में क्या लगाया था? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और एलास में एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और वंडर में एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब यहां पर ये ब्रेव नहीं आएगा, अपलोडेड द सोल्जर सेइंग दैट, बीच में दैट आ गया। अब ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो सोल्जर, सिपाही, सैनिक। और उनके लिए क्या आएगा वर्ड? दे, वे सैनिक, तो दे आएगा यहाँ पर। और हैव को किस में चेंज करेंगे? हैड में। ये थर्ड फॉर्म है, दे हैड डन वेल। नेक्स्ट, सुनील सैड टू मी हाउ फुलिशली यू एक्टेड। इसमें क्या किया है? इसमें खेद प्रकट किया गया है, खेद। इसमें खेद, रिग्रेट किया हमने, खेद प्रकट कर रहे हैं हम, तो इसमें रिग्रेटेड लिखेंगे। देखिए, सुनील रिग्रेटेड, खेद प्रकट किया, रिग्रेटेड, REGRETTED। सुनील रिग्रेटेड दैट, ये दैट आएगा, देखो दैट आई हैड एक्टेड, ये सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट आई हैड एक्टेड। और क्योंकि ये हाउ शब्द ये सेंस को यूज कर रहा है, सडन फीलिंग को यूज कर रहा है, उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? वेरी फुलिशली। सुनील रिग्रेटेड दैट आई हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। सम अदर टिपिकल एग्जाम्पल्स, इनसे अलग कुछ ऐसे विशिष्ट अर्थात ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल जो हमने याद रखने हैं। हम किसी को कहते हैं वेलकम, ही सेड टू मी वेलकम, हम क्या लिखेंगे? ही सेड टू मी, वेलकम था ना, तो हम लिखेंगे ही वेलकम्ड, सेकंड फॉर्म, ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी। दीज आर टिपिकल एग्जाम्पल्स, टिपिकल सेंटेंसेज। ही सेड टू मी थैंक यू, ही said to me thank you, he thanked me, second form, thanked me. I said to my friend congratulations, I congratulated my friend, my friend से क्या कहा था? congratulations, बधाइयाँ हो। I said to my friend congratulations, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? I congratulated, किसको congratulated किया? my friend को, I congratulated my friend। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयवाचक शब्द जिसमें एलास लगा होता है, हुर्रा, व्हाट, हाउ, ओ, आह, बहुत से ऐसे वर्ड है जो सडन फीलिंग हमारे माइंड में दर्शाते हैं, हमारे माइंड में सडन फीलिंग आती है तो उसको दर्शाते हैं। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इनको चेंज करने के रूल हमने सीखे हैं कि किस प्रकार यदि ब्रेवो शब्द आता है तो हम लिखते हैं अपलोडेड, फिर उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर सेइंग वर्ड लिखते हैं, फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। और यदि हुर्रा आ जाए हम लिखते हैं सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एलास में क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, SORROW। और वंडर में क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद वंडर। तो आप बच्चों ने ये वीडियो बार बार देखना है और आपस में डिस्कस करना है जो आपने बातें समझी हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, विस्मयवाचक सेंटेंसेस को चेंज करने के क्या रूल हैं चेंज ऑफ नरेशन में, वो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करनी है और आपस में डिस्कस करनी है ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।